जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए प्रेरितों के किताब अध्याय 21 आयत 16, एक्ट्स चैप्टर 21 वर्स 16 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। कैसरिया से भी कुछ चेले हमारे साथ हो लिए और हमें मनासोन नामक साइप्रस के एक पुराने चेले के यहाँ ले आए कि हम उसके यहाँ टिके। इस आयत में हम लोग एक भाई के बारे में पढ़ते हैं जिनके नाम है मनासोन। मनासोन कौन है? मनासोन के जीवन के बारे में हम क्या क्या जानते हैं? इस आयत में मनासोन के बारे में हमें या हमारे पास ज्यादा डिटेल नहीं है। बस हम इतना जानते हैं कि मनासोन पुराने चेलों में से एक चेला था। मतलब मनासोन एक नया विश्वासी नहीं था, लेकिन काफी सालों से यीशु पर विश्वास रखकर यीशु के वचनों के अनुसार चलने वाला एक चेला था। मेरे प्रियो, यीशु के साथ साथ चलना हमारे लिए एक सौभाग्य है, एक धन्य अवसर है। यहाँ पर मनासोन इतना धन्य है क्योंकि वो काफी साल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास को रखकर वचन के अनुसार चले। बहुत से लोग विश्वास का जीवन को उत्साह के साथ शुरू तो करते हैं, लेकिन उस विश्वास के जीवन को वो लोग आगे नहीं बढ़ा पाते हैं क्योंकि बीच रास्ते में ही वो लोग विश्वास को छोड़ देते हैं या त्याग देते हैं। क्योंकि बहुत सारी मुश्किल परिस्थितियों को जब उनका सामना करना पड़ता है, लोग हिम्मत हार कर विश्वास को छोड़ देते हैं। या फिर जैसे दूसरा तिमुथियुस चौथा अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है, 2 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 10, देमास जैसे भी कुछ लोग हैं। देमास के बारे में लिखा है, पौलुस कहता है, देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। देमास ने पौलुस को छोड़ा, अर्थात विश्वास को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके अंदर संसार के प्रति प्रेम बढ़ने लग गया। इसलिए वचन में लिखा है कि तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। मेरे प्रियो, जब सांसारिक प्रेम हमारे अंदर घुस जाता है, तब प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो प्रेम है वो कम हो जाता है। हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है और हम लोग इस विश्वास के जीवन से पीछे हटने लगते हैं। और अंत में बहुत से वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वास को छोड़ देते हैं। कितनी दुख की बात है। गलातियों की पत्री पहला अध्याय और 6वीं आयत, गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 6 में इस प्रकार लिखा है। पौलुस यहाँ पर लिखता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम कितने जल्दी झूठे उपदेशकों का पीछा करने लगे, झूठे उपदेश का पालन करने लगे। मेरे प्रियो, हमें सावधान रहना है। बहुत सारे झूठा उपदेश या फिर झूठे प्रचारक आज है, हमें सावधान होना है। अगर हम इनके पीछे चलते हैं तो हम लोग हमारा विश्वास को कभी ना कभी छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर मनासोन के बारे में लिखा है कि मनासोन पुराने चेलों में से एक चेला था। होने पाए हमारे जीवन की भी यही प्रार्थना हो कि प्रभु हमारे जीवन के अंत तक हम आप ही के पीछे चलने वाले बन जाए, हम आपके चेले रहे। मेरे प्रियो, पुराने चेले जब हम कहते हैं तो वहां पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि मनासोन के अंदर बहुत सारे अनुभव है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से वो होकर गए हैं। उन्होंने बहुत सारे संघर्ष को देखा है, परमेश्वर के विश्वास योग्यता को चखा है, उन्होंने बहुत सारे प्रार्थनाओं का जवाब अपने जीवन में देखा है। इसका मतलब मनासोन के अंदर इतना एक एक्सपीरियंस है कि वो नए पीढ़ी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखा सकते हैं। मेरे प्रियो, आज भी हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास पर बने रहे, ताकि वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा नए विश्वासियों को बहुत से बातों को सिखा पाए। मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने एक चैलेंज को रखना चाहती हूँ या फिर एक रिक्वेस्ट को रखना चाहती हूँ कि हम सब
यीशु के पीछे चलने वाले बन जाए। हम बीच रास्ते में विश्वास को छोड़कर सांसारिक रास्ते में ना चले। हम यीशु को छोड़कर हमारे मन की इच्छा के अनुसार या झूठे उपदेश के पीछे ना चले, लेकिन हम प्रार्थना करें प्रभु हमारे जीवन के अंत तक हम आपके प्रति वफादार रहे। मनासोन जैसे हमारे बारे में भी एक गवाही उठने पाए कि हम भी पुराने चेलों में से एक है, ताकि हम हमारी एक्सपीरियंस के द्वारा, हमारे अनुभव के द्वारा हम दूसरों को सिखा पाए, दूसरों को प्रभु में मजबूत कर पाए, दूसरों का विश्वास को ऐसे जगाए कि वो लोग और भी लोगों को सिखाने वाले बन जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु कि आज हम लोगों ने मनासोन के बारे में सीखा प्रभु जी, कैसे वो आपके लिए जिए। परमेश्वर पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन विश्वास में स्थिर रहने पाए। हमारे जीवन के अंत तक हम आपके प्रति विश्वास योग्य रहे प्रभु जी। परमेश्वर, हम विश्वास में कमजोर होने वाले नहीं प्रभु जी, लेकिन विश्वास में दृढ़ होकर प्रभु जी आपके नाम की गवाही के लिए हम लोग हमारे जीवन को जीने वाले बन जाए। वचन सुनने वाले हरेक जन प्रभु जी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए। पीछे हटने वाले अगर कोई भी भाई बहन ये वचन को सुन रहे हैं तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उनको वापस लौटा ले आना। परमेश्वर पिता, आपका वचन उनके अंदर कार्य करने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।